श्री राम प्रेमियों में एक जिज्ञासा रहती है। श्री राम प्रेमियों के जो भाई हैं, मित्र हैं, सखा हैं, जो अपने को श्री राम जी का आलोचक मानते हैं, चूंकि श्री राम प्रेमी हम श्या राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोगी पानी मानते हैं, तो हम किसी को नास्तिक नहीं मानते, किसी को राम का विरोधी नहीं मानते। हम मानते हैं कि श्री राम के विषय में आपकी जानने की ज़्यादा जिज्ञासा है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसके अभाव में आप दुखी होकर श्री राम विरोध जैसा आपके दिल में आ गया है। बल्कि कई बार तो मैं ये भी मानता हूँ कि जो श्री राम जी के विषय में विरोध करता है वो एक सामान्य श्री राम साधक से ज़्यादा श्री राम जी को अच्छा लगता होगा, क्योंकि वो ज़्यादा जानना चाहता है, उसकी उत्सुकता ज़्यादा है। हमारे समाज की और जिम्मेवारी है कि जो लोग ज़्यादा जिज्ञासु हों, बजाय उनको नास्तिक कहने के, नास्तिक कहना तो एक तरह से गाली है, और क्या गाली है, हमारे मिजाज के आप नहीं, आप नास्तिक हैं, आप काफिर हैं, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस रूप में देखना है कि वो हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, उनमें जिज्ञासा ज़्यादा है, हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो दुखी होकर वैसा वो दिखने लगते हैं। वास्तव में उनमें कोई तो एक श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड में एक संवाद है, जड़ समुद्र और चेतना के महत्तम शिखर श्री राम के बीच का, श्री राम और समुद्र के बीच का एक संवाद है, जिसमें समुद्र देवता ने कहा कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। चौपाई की नीचे की अर्धाली है, ये पूरी चौपाई है, प्रभु बल कीन मोहि सिकदीनी मर जादा पुनि तुमरी कीनी। तो ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको लेकर देश में बहुत विवाद है, बहुत लोगों की जिज्ञासाएं हैं। इस देश का सौभाग्य है कि श्री राम जी को लेकर बहुत जिज्ञासा है। श्री राम जी को लोग अपना मानते हैं, इसलिए उनसे अपेक्षाएं भी बहुत हैं, और हम रामानंदियों का धर्म बनता है कि श्री राम प्रेमियों के हृदय में अगर कोई जिज्ञासा है तो उसका हम समाधान करने में कारण बनाए। और पहले तो मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि मैं एक सूत्र बता रहा हूं कि जब भी कोई श्री राम में या श्री रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस भगवान के वांग्मय विग्रह हैं, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्णचंद्र के वांग्मय विग्रह हैं, ग्रंथावतार हैं श्री राम के, ये तो इनके विषय में जिज्ञासा मानो श्री राम के ही विषय में जिज्ञासा है, और आया है सोई जाने जही दे जनाई। श्री राम के विषय में कोई जिज्ञासा हो तो श्री राम से जानना है। इसमें ये ढोल गमार शूद्र पशु नारी, भारतवर्ष में हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इसको न सुना हो, और कुछ रामायण का याद हो न हो, लेकिन ये जरूर जो है श्री रामचरितमानस का याद जरूर होगा, सुना जरूर होगा। ये सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके समाधान के लिए भी बहुत लोगों ने प्रयास किया है। दास निवेदन करना चाह रहा है इस विषय में। सुंदर कांड का ये सुंदरतम संवाद है। ये पंचम सोपान अहंकार विनाशक जो पंचम सोपान है, मानस सरोवर है। गोसाई जी सोपान लिखते हैं, बालकांड, अयोध्याकांड, अन्य रामायण से हम समझते हैं, वो सोपान लिखते। इति श्री रामचरितमानस से
इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त, द्वितीय सोपान समाप्त। सोपान मतलब सीढ़ी, सरोवर में नीचे उतरने के लिए सीढ़ी होती है। तो पंचम सीढ़ी, पहली सीढ़ी काम शोधन के लिए, दूसरी सीढ़ी क्रोध शोधन के लिए है, तीसरी सीढ़ी लोभ शोधन के लिए है, चौथी सीढ़ी मोह शोधन के लिए है, और पांचवी सीढ़ी जिसको सुंदरकांड कहते अहंकार शोधन के लिए, मद शोधन के लिए। और अहंकार शोधन वही करेगा जो निरहंकारी होगा। श्री हनुमान जी इसके नायक हैं पंचम सोपान के। अभी मैंने सुना है कि भारतवर्ष के एजुकेशनिस्ट लोगों ने, शिक्षाविदों ने यह तय किया कि काम क्रोध लोभ को ही पढ़ाया जाए, जो मानव की मूल समस्याएं हैं। तो जिसमें सबसे मूल समस्या काम है। गीता कहती है तेरे शत्रु सबसे काम है, तो काम की भी कक्षाएं चले। काम पर कोई पढ़ाई नहीं होती है। वैसे ही अनथराइज सोर्स से यत्र तत्र से कुछ आदमी जानता समझता है, बहुत अधिकृत नहीं हुआ। यद्यपि भारतवर्ष में बड़ा काम हुआ। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है, जैसे पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, पाणिनि ने सूत्र लिखे, ब्रह्मसूत्र हुआ, बादरायण ने लिखा, उसी तरह से वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा। उस पर अधिकृत लेखन हुआ है, लेकिन वो सब प्रसार प्रसार में नहीं आया। उसको हम प्रैक्टिकली जीने में कारण नहीं बना पाए। तो सुना मैंने कि शिक्षाविदों ने तय कर लिया कि काम को पढ़ाया जाए स्कूल कॉलेज में। दिल्ली पब्लिक स्कूल में मैंने सुना कि इसको कहीं पर लागू भी किया गया, लेकिन जब पढ़ाने गए टीचर लोग, तो बच्चों ने इतने ज़्यादा जिज्ञासाएं रख दी कि टीचर स्वयं ही कंफ्यूज हो गए, लड़खड़ा गए, पढ़ाने की स्थिति में नहीं। तो फिर वो चल नहीं रहा है। काम पर कौन पढ़ाएगा? जो स्वयं निष्कामी होगा, कामारी होगा। शंकर जी की परंपरा का होगा। थर्ड आई के खुलते ही काम जल गया था। जो थर्ड आई का साधक होगा, थर्ड आई की साधना से, भूमध्य की साधना से काम मर जाता है। जहां माताएं बिंदी लगाती हैं, हम बिंदी संप्रदाय के, हम भी बिंदी वहां लगाते हैं, साधु लोग। दोनों भावों के मध्य में ध्यान को केंद्रित करने से थर्ड आई का जागरण होता है, तीसरी आंख का, और काम जल जाता है। तो उस परंपरा का होगा वही पढ़ाएगा, या तो रामानंदी होगा। शंकर जी का जो ढंग है वो एनालिटिक ढंग है, और जो श्री राम का ढंग है वो सिंथेटिक ढंग है। दो ढंग से साधना होती है। एक तो सीढ़ी से चढ़ के वहां जाएगा, और एक लैंड कर जाएगा सीधे। तो श्री राम जी का जो ढंग है वो सिंथेटिक अप्रोच वाला है, वो सीधे लैंड करा दे। राम जी का नाम ले, जहां राम तह काम नहीं, और जहां काम तह राम नहीं। राम जी के नाम लेने से, शंकर जी के आंख खोल के देखने से काम मरता है, और जिनके स्मरण से, जिनके नाम लेने मात्र से काम मर जाता है, वो राम। तो या तो रामानंदी परंपरा का हो, या तो शंकर जी की परंपरा का हो, तभी काम का। ऐसे ही अहंकार नाश का अगर कोई क्लास चलेगा, तो उसमें जो हनुमान जी की परंपरा का होगा, गीता जी की 26वीं दम्भी संपदा, नाति मान्यता, निराभिमानिता, निरहंकारिता के मूर्तमान स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज, देवादिदेव महादेव के अवतार, इनकी परंपरा से यह कहीं नाई शबन कहूँ माथा, सबको सिर झुकाने वाला, जिनके शिष्य गोस्वामी जी श्री हनुमान जी को अपना गुरुदेव मानते हैं, जिनके शिष्य श्री प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस परंपरा का यह कहीं नाई समर कहूँ माथा, जो सबको सिर झुकाता है उससे राम कार्य होता है, और जो किसी को सिर झुकाता है, किसी से सिर झुकाता है, उससे काम कार्य होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब जो है राम कार्य है, और ऑर्डिनरी जॉब जो है वो राम काम कार्य है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब राम कार्य है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब का अर्थ है यूनिवर्सल इंटरेस्ट का कार्य राम कार्य है, और पर्सनल इंटरेस्ट का कार्य काम कार्य है। राम कार्य उसी से होगा जो निराभिमानी होगा, नाति मान्यता वाला होगा, 26वीं देवी संपदा को प्राप्त होगा, उससे राम कार्य होता है।
बिल्कुल निरहंकारी, निराभिमानी, जिसको भगवान बुद्ध अरहंत कहते हैं, जिसके अहम का अंत हुआ है। तो वो पंचम सोपान का नेता होगा, अगुवाई करेगा, वो उसका मास्टर होगा, जिसमें अहंकार और मद का समाधान हो पाएगा। अब सुंदरकांड का, इस पंचम सोपान का मदनाशक प्रयोग का ये जो कार्यशाला है सुंदरकांड, बाबा सुंदरता का मूल क्या है? अहंकार का न होना। सिर झुका के जीने से भेड़ बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि सिर झुकाए हुए, सिर झुकाने से सुंदरता बढ़ जाती है। तो ये सुंदरकांड का सुंदरतम अंश है। पूरी दुनिया में इस तरह का संवाद नहीं होगा किसी भी फिक्शन और ड्रामा में। इसमें हम चलें देखें कि ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी क्या कहा है। हम लोग जो बच्चे थे तो आता था कि प्रस्तुत पंक्ति का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो जो व्याख्या है वो कंटेक्चुअल जो मीनिंग होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। कंटेक्स्ट का ध्यान करना, संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि श्री राम जी 3 दिन समुद्र के किनारे खड़ा होकर के प्रार्थना किए हैं और वो समुद्र नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी कह रहे थे कि धनुष पर बाण रख के मारिए, जल समुद्र से क्या प्रार्थना करना। और श्री विभीषण जी ने कहा ये कुल गुरु हैं। श्री राम जी ने 3 दिन प्रार्थना की, नहीं आए तो लक्ष्मण जी से धनुष पर बाण लेकर जैसे ही मारने को खड़े हुए तो समुद्र डर करके और आ गए और थाल में मोती आदि लेकर, उपहार लेकर के खड़े हो गए, भेंट के लिए आ गए। अब वो भेंट के लिए आ गए हैं तो कहते हुए, ये समुद्र ने ही कहा, समुद्र देवता कहते हैं कि प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें उन्होंने अपने को गंवार कहा। ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सवाल ये है कि अगर वो गंवार थे तो ढोल, शूद्र, पशु और नारी का नाम क्यों लिए? ये मनोविज्ञान है कि जब आदमी गलती मानता नहीं है और गलती मानता है, गलती उससे हो जाती है और गलती मानने के लिए मजबूर होता है, तो वो अपनी गलती का दंड कम कराने के लिए तमाम लोगों को अपने साथ गलत घोषित करता है। जैसे कोई बच्चा फेल हो जाए और उसके गार्जियन कहेंगे तुम फेल हो गए, कहता हम ही थोड़े फेल हुए, पूरा मोहल्ला फेल हो गया। इस साइकोलॉजी को, इस मनोविज्ञान को यहां पर दिखाया जा रहा है कि कैसे उनने बांट दिया। दूसरी बात, बांट तो दिया लेकिन एक व्यंग के साथ कहा कि प्रभु बल कीने मोहि सिख दीनी। बड़ा अच्छा सीख दिया। जब उनने धनुष पर बाण रखा और या करके खड़ा होकर के कन्फेस किया, प्रेयर किया, तो उनको लगा लक्ष्मण जी को मेरी जीत हो गई, क्योंकि लक्ष्मण जी नख से सिख तक छत्री हैं, ठाकुर हैं। उन्हें लगा कि मेरी जीत हो गई। मैंने तो ये बात पहले ही कही थी, काश इसको पहले कर दिए होते, ये वो कहते हैं। लेकिन श्री राम अत्यंत संवेदनशील है। वो ब्राह्मणों के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के पूज्य हैं। श्री राम का होना वो अत्यंत संवेदना ने, संपूर्ण संवेदना ने, संपूर्ण होश बोध ने श्री राम के रूप में अपने को मूर्तमान किया है। नख से सिख तक होश बोध ने शरीर धारण किया है। चिन्मय रूप है वो। उनका शरीर हाड़ मांस का नहीं है, पूरा चिन्मय प्रकाश ने शरीर धारण किया। परम प्रकाश, धूम रहित ज्योति, जिसको कठोपनिषद में नचिकेता से यमराज कहते हैं,
धूम रहित ज्योति है। ऐसे जो आप देख रहे हैं अभी हमारे घरों में एलपीजी गैस जब से आया तो नीला ज्योति जलता है भोजन बनाने में। पहले ज्योति सफेद, फिर इसके बाद में लाल, फिर इसके बाद में पीला, फिर इसके बाद में नीला। कोयला नीला नहीं होता था, कोयला लाल तक से पीला तक जाता था। अब तेज था ईंधन, वो लकड़ी तो लाल तक से, अंगीठी लाल तक ही जाती है। हो लाल पीला नीला, तो जितना नीला होगा प्रकाश उतना ही उसमें कम धुआं होगा। भगवान तो नील सरोवर नीलमणि है, वो तत्तन्य नीला है, नीलांबु श्यामलं कोमलांग। इसलिए कठोपनिषद में उनके लिए कहा है धूम रहित ज्योति। भावा धुआं है ही नहीं, विकार कार्बन है ही नहीं। ठाकुर प्योर ज्योति, शुद्ध विशुद्ध कोटि की ज्योति। श्री राम को समझ में आ गया कि समुद्र व्यंग कर रहे हैं। स्वीट कमेंट किया समुद्र ने, कहा भगवान आपने सृष्टि बनाई तो सबको एक हद दिया, एक धर्म दिया, एक बाउंड्री दी, एक नेचर दिया कि तुमको इसके अंदर रहना है। जल को बनाया शीतलता दी, अग्नि को बनाया उष्णता दी, मुझ समुद्र को बनाया सम रहने के लिए कहा। प्रभुबल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। मर्यादा तो आप ही की बनाई हुई है, हम कोई अन्यथा तो नहीं किए। आप नर रूप में है आए, और कोई एक नर अपनी आवश्यकता और गर्ज से प्रार्थना करे पार करने के लिए तो समुद्र सूख जाए, क्या उसके लिए ये आप मर्यादा दिए थे? इस तरह का निर्देश है, आदेश है? भगवान क्षमा करेंगे यार। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, आप सर्वाध्यक्ष हैं, कर्माध्यक्ष हैं, अभी आप कह दे मैं सुख जाऊंगा, मेरी क्या औकात? उतरऊं कटुक मोर न बढ़ाई, सारी सेना उतर जाएगी। प्रभु आज्ञा अपेल सुति गाई, करऊं सो बेगी जो तुम्हारी सुहाई। आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, वेद ऐसा कहते हैं। अब जो आपका इच्छा हो, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, बाबा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप सब कुछ हैं, आप उसके प्रेसिडेंट हैं, सर्वाध्यक्ष हैं। आप ऐसा करें कि संविधान में संशोधन कराई दें, आप आज्ञा कर दें, और जो पिछली बात है वो इनफैक्चुअस हो जाए। संविधान में संशोधन होता तो पिछली पंक्ति को हटाया नहीं जाता, एक नई पंक्ति लाई जाती है ताकि वो पिछला चीज इनफैक्चुअस प्रभावहीन हो जाए। तो आप ऐसा कीजिए कि अभी और इसी वक्त, लेकिन इन रिटेन हो जाए ज्यादा ठीक है, लिखा पढ़ी से हो जाए। बोल दें आप कि तुम सुख जाओ, और जब कोई तुम्हारे पास मनुष्य आएगा और अपनी गर्ज बताएगा तो तुम्हें सुख जाना होगा, तो मैं वैसा ही करूंगा। अभी तक से तो जो आपने आदेश किया उसका मैंने पालन किया, मेरी क्या गलती है? लेकिन आप व्यंग क्या किया? वो ढोल गमार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हम छोटे लोग हैं, राड लतियले अबड़ बतियले। राड मतलब छोटा, भोजपुरी में कहते हैं। छोटे लोग लात की बात समझते हैं, बात नहीं समझते हो, लात से समझते हैं। हम लोग बिना मारे समझने वाले नहीं हैं। प्रभु बड़ा अच्छा किया, धनुष पर बाण लेकर के खड़े हो गए मारने, कर रहे नरलीला, और नहीं सुखे तो मारेंगे नारायण के बल से। नर के बल से नहीं मारेंगे, नर के बल से मारेंगे तो नहीं सुखेंगे, नारायण बल का। तो भिखारी का पाठ कर रहा हो जैसे भगवान को ही, और कोई कह दे कि आगे बढ़ो भीख मांगने पर, और वो अपना क्रेडिट कार्ड, बाबा एटीएम आदि दिखाए तो पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन उसका रोल भंग हो जाएगा भिखारी का। तो आप नरलीला कर रहे हैं और नारायण बल का प्रयोग करके हमको सुखा तो देंगे, लेकिन आप प्रार्थना भी कर रहे हैं और कोई आपकी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हुई, तो आप जो है धनुष पर बाण रख के मारे, वाह वाह बारे ठाकुर,
सुन रहे हैं? ये बात समुद्र ने कही। अब श्री राम जी तो बहुत संवेदनशील है, लक्ष्मण जी तो ठाकुर मिजाज के हैं, वो समझे कि हार गया, वो आ गया बाबा, लेकिन श्री राम को लगा ये तो बड़ा भारी पड़ गया। तो श्री राम ने तुरंत ही उसको मान लिया और मान करके श्री राम महाप्रभु ने कहा, समस्या तो है, आपको विदित है समस्या कि मुझे पार जाना है। सुनत विनित बचन अति कह कृपाल मुस्काय, जही विधि उतरे कपि कटुक तात सो कहूं पाए। जो हमारी गलती पकड़ ले, जो हमारी गलती को नोटिस कर दे, उसको गुरु समझ लेना चाहिए। ये तो श्री विभीषण जी ने पहले ही कह दिया था, कुल गुरु हैं, गुरु के रूप में स्थापित कर दिया भगवान ने। रामख्यम जगदीश्वरम सुर गुरु माया मनुष्य, जो देवताओं के गुरु हैं भगवान, उनने जो जगत गुरु हैं उनने समुद्र को अपना गुरु घोषित कर दिया और कहा, अब आप ही उपाय बताइए सेना पार जानी कैसे। तो नाथ नील नल कपिदो भाई लरिकाय ऋषि आशीष भाई, उनके हाथ से तिनके परस की किए गिरभारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। उनके हाथ से छू जाए और आपके प्रताप राम राम लिख दे, हो जाएगा, तर जाएगा, हो जाएगा समुद्र पर। उपाय बता दिया श्री राम लीला में। और दुनिया के तमाम फिक्शन और ड्रामा में इस तरह का कोई संवाद नहीं देखने को मिलता है। ये श्री राम लीला के, श्री रामायण के सबसे बड़े पात्र हैं श्री राम महाप्रभु, संस्कृत पात्र हैं। और जो समुद्र है वो प्राकृत पात्र है, ये चेतना का महत्तम स्वरूप है बाबा। संपूर्ण होश बोध लिए हुए और वो न्यूनतम हिस्सा है चेतना का, जड़ समुद्र। और इतना बड़ा गैप है और संवाद हो जा रहा है। वाद विवाद नहीं हुआ, संवाद हो गया। रामायण की जो सबसे बड़ी विशेषता है, गिद्धराज जटायु और रावण के बीच संवाद होता है, सीता और रावण के बीच संवाद होता है, वाद विवाद होता ही नहीं। श्री राम केंद्र में है, इसलिए विरोधी पात्रों में भी संवाद होता है। परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है, रावण विभीषण संवाद, ये बड़ा गजब। हम श्री राम लीला के जो 7 दर्शक हैं, वो श्री राम को केंद्र में रख करके देखते हैं तो रामलीला देखते हैं। रावण गिद्धराज जटायु के पंख काट दिए, कोई पूछे क्या देख रहे हैं, कहा रामलीला देख रहे हैं। रावण विभीषण जी को लात मार रहे हैं, क्या देख रहे हैं, रामलीला देख रहे हैं। कोई नहीं कहता जटायु लीला, कोई नहीं कहता रावण लीला, विभीषण लीला। रावण कुंभकर्ण आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुंभकर्ण को जगाया है रावण ने हारने के दरमियान, पारी लड़खड़ाने लगी तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण से बातचीत हो रही है। तो रावण कुंभकर्ण कोई देख रहा है, संवाद सुन रहा है, और पूछा जाए क्या देख रहे हैं तो रामलीला देख रहे हैं। ये नहीं कहता कुंभकर्ण लीला और रामलीला, रावण लीला देख रहे हैं, रामलीला देख रहे हैं। तो ये रामलीला देखने का और रामायण के संवाद सुनने का लक्ष्य क्या है कि जीवन के हर एक क्रियाक्रम में हम रामलीला देखें। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक हिस्से में हम रामलीला देखें और सुने हम संवाद और देखें हम रामलीला। इसी के लिए बाबा हम रामलीला देख रहे हैं और मानस जी का संवाद सुन रहे हैं। मैंने आपको निवेदन किया कि संस्कृत और प्राकृत के बीच इतना दूरी होता है कि संवाद नहीं होता अन्य ड्रामा और फिक्शन में, कि एकदम महत्तम नायक एकदम न्यूनतम से बातचीत करे। श्री राम लीला का यह संदेश श्री राम जी की तरफ से कि अगर आपको समुद्र में पुल बांधना है तो आपका व्यक्तित्व स्वयं एक सेतु होना चाहिए, छोटे और बड़े के बीच, संस्कृत और प्राकृत के बीच, नर और वानर के बीच, असुर और देवता के बीच, मनुष्य और देवता के बीच, पशु पक्षी के बीच, सब में आप श्री राम एक सेतु है। श्री राम का व्यक्तित्व ही एक सेतु है, स्वयं श्री राम ब्रिज है। इसलिए वो अगर यह समन्वयकारी स्वरूप आपको प्राप्त हो जाएगा तो
तो आप इस संसार सागर में सेतु बांधकर और संसार के बड़े से बड़े काम और अध्यात्म जगत के बड़े से बड़े काम करने में आप संभव हो सकते हैं, आवागमन से मुक्त होएंगे, लोक में बड़ी प्रसिद्धि होएगी। इस पर तमाम लोगों ने तमाम बातें कही हैं, वह सब आपको सुना गया है। उन सब विषयों में मैं न कहकर मैंने अपनी बात इसमें रख दी है कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी। अब इसमें एक लाइन और कहकर अपनी तरफ से जो मुझे कहना यथेष्ट है कि कोई कह सकता है कि शूद्र और नारी का जो नाम लिया समुद्र ने, तो तुलसीदास जी ने लिखा इसको, चाहते तो इसको हटा सकते थे। आलोचकों का आरोप है कि तुलसी जी ब्राह्मण थे, इसलिए शूद्र के अगेंस्ट काम किए, और उनकी पत्नी रत्नावली ने उनको दुत्कार दिया था उस रात जब वो गए थे उनके पास। कही थी कि हाड़ मांस के शरीर में क्या ध्यान कर रहे हैं, अस्थि चर्म मम देह ममा, हाँ, अगर भगवान में ऐसी प्रीति होवे तो उद्धारे हो जावे, तो दुत्कार दिया था, इसलिए वो नारी विरोधी हो गए और वो उनका अनकॉन्शियस ब्रेन उनके अगेंस्ट में काम किया और शूद्र और ब्राह्मण को यहाँ लेके लपेट दिया। बिल्कुल गलत है ऐसा कहना। अगर ऐसी बात होती तो श्री सबरी जी, एक तो मानस जी रामकथा प्रयोगशाला भी है ना, श्री सबरी जी शूद्र भी हैं और वो नारी भी हैं, स्त्री भी हैं, लेकिन श्री सबरी जी के यहाँ श्री राम महाप्रभु स्वयं इस मानस जी के सबसे बड़े नायक जाते हैं और उनने घोषणा कर दी कि हमें जात पात से कोई संबंध नहीं है, हमारा तो एक प्रेम का नाता है। अब इसके आगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर श्री गोस्वामी जी को अभिष्ट नहीं होता, शूद्र और स्त्री से अगर उनके दिमाग में विरोध होता, तो इस प्रसंग को इतनी व्यापकता से नहीं लेते। और अंतिम में उन्होंने कहा, श्री राम जी ने नौधा भक्ति का निरूपण किया, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर आदि आदि कहकर उन्होंने कह दिया कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावहिनी सह स्वरूपा। भक्ति स्वरूपा भगवती श्री सबरी जी पर इतना विश्वास व प्रेम उड़ेला है, प्रकट किया है भगवान ने, बियॉन्ड कास्ट क्रीड काम किया। गोसाई जी का दिल दिमाग, उसको तो प्रस्तुत करने में गोसाई जी कारण है ना। ध्यान से सुनिएगा, फिर क्यों लिखा शूद्र और नारी का यहाँ पर नाम? हटा देते, चाहते तो हटा दे, हटाना छेड़छाड़ करना है। देखिए साहित्य समाज का दर्पण होता है। तत्कालीन समाज में 500 वर्ष पहले, 550 भारतीय समाज में शूद्र और नारी की क्या स्थिति थी, उसको भी दिखाना आईना की तरह इस साहित्य का काम है। इसलिए इसमें बहुत ही ईमानदारी बरते हैं गोसाई जी, और उनकी ईमानदारी को प्रणाम, उनकी भावना को प्रणाम। बाबा साहित्य की जिम्मेवारी है कि जिस काल की साहित्य होता है उस काल का वो निरूपण कर सके, तो यथार्थता वह भी काम किया है, यह उसका आधिभौतिक अर्थ है। ठाकुर जी, यूं मैंने थोड़े में निवेदन किया कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस प्रसंग में हमको जो सामान्य सीख संपूर्ण मनुष्य मात्र के लिए है वो ये है कि समुद्र ने जिस तरह से भगवान के लिए व्यंग किया और भगवान ने उस व्यंग को स्वीकार कर अपनी गलती स्वीकार ली, समझ गए। तो समुद्र ने कहा कि भाई आपने मर्यादा बनाई थी, हमने उसका पालन किया, फिर भी आप मारने को तैयार हैं। तो श्री राम महाप्रभु अत्यंत संवेदनशील है, समझ गए और समझ करके उसकी स्वीकृति कर दी। अक्सर हम अपने छोटे लोगों के द्वारा जब गलती नोटिस की जाती है तो हम स्वीकार नहीं पाते हैं, हम किंतु परंतु करके टाल मटोल करने लगते हैं। श्री राम से सीखना है। जैसी गलती हमारे छोटे लोग, हमारे सबॉर्डिनेट, पति हैं तो पत्नी, माई बाप हैं तो बच्चे, गुरु हैं तो चेला, मालिक हैं तो नौकर, राजा हैं तो प्रजा, जैसे ही हमारे छोटे लोग, हमारे जो सबॉर्डिनेट हैं, ऑफिस में बॉस हैं, छोटा हमारा जो अधिकारी है, जैसे ही वो गलती हमारी है नोटिस करे और जेन्युइन गलती हो तो हमें स्वीकार लेना चाहिए, श्री राम की तरह उदारता का परिचय देना चाहिए। और गलती जो जान जाए उससे हमें रास्ता की मांग करनी चाहिए कि आप सलाह कीजिए, आप हमें सजेस्ट कीजिए, ये प्रोजेक्ट ये है,
बिना टीम जॉब के अब एक कोऑर्डिनेशन के बिना काम नहीं बड़ा हो सकता है। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना है तो अपने छोटे लोगों को आपको बहुत ही उदारता से लेना है। टीम जॉब जब तय हो जाएगा तो बड़ा से बड़ा काम छोटा हो जाता है। ये क्षमता, ये स्किल डेवलप करने जैसा है और हमारे मैनेजमेंट वालों को इसको सीखना चाहिए श्री राम से कि समुद्र पे पुल बांधने जैसी एक बहुत बड़ा काम, बड़ा प्रोजेक्ट था और वो आसानी से संपन्न होता है उनके व्यक्तित्व से। जो प्रोजेक्ट का हेड हो उसको खास तौर पे श्री राम से सीखना है और जो सबऑर्डिनेट है उसको समुद्र जैसा सीखना है। बात कहनी है लेकिन बहुत मैनर्ड वे में कहना है, बड़े के सामने अपनी बात कहनी है बहुत दबे जबान से, इतने विनय पूर्वक कहा। कहने का जो ढंग था सत्य कहा परंतु बहुत प्रिय ढंग से कहा। हम अपने बड़े की गलती दिखाते हैं तो हम उग्र हो जाते हैं, फिर वो मानने से इनकार कर देते। दोनों हाथ से ताली बजती है। दोनों के लिए जो प्रोजेक्ट जॉब है वो इम्पॉर्टेंट है। मिल करके, कोऑर्डिनेट करके, सपोर्ट करके एक दूसरे को हम जब चलेंगे तो बड़ा काम हो सकता है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसको हमें ज्यों के त्यों श्री राम जी ने मान लिया और उनसे रास्ता पूछा। ये मानो सीख दिया कि जैसे ही छोटा कोई व्यक्ति आपसे, आपके मातहत काम करने वाला, अधीनस्थ काम करने वाला आपकी गलती की तरफ इशारा करे, उसको गुरु में स्थापित कर दीजिए और उससे रास्ता मांग लीजिए। तो जो कॉस्मिक ऑर्डर है उसके तरफ आकर आपको प्रॉपर डायरेक्शन दे देगा और आपका काम आसान हो जाएगा। समुद्र पर पुल बांधना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है ठाकुर जी। जय श्री राम।